नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में सामूहिक धर्मांतरण पर अब 10 साल जेल, पिछड़ी जाति के लाभ भी होंगे बंद। सरकार का बड़ा फैसला, अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे विधायक। ओपीएस पर मुख्यमंत्री का पलटवार, कांग्रेस ने क्यों किया था एमओयू साइन। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए विपक्ष का वॉकआउट, सदन में हुई नारेबाजी। विधानसभा के बाहर गरजे करुणामूलक, वन टाइम सेटलमेंट के तहत मांगी नियुक्ति। सीएचओ को अनुबंध पर आना है तो दोबारा भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पुलिस ने खनन माफिया पर कसा शिकंजा, 12 दिनों में 26 लाख का जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में अब जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा अन्य प्रावधान भी हैं। धर्मांतरण के बाद पिछड़ी जाति या धर्म का कोई लाभ सरकारी योजनाओं में नहीं मिलेगा। धर्मांतरण पर आज हिमाचल विधानसभा में इसके बारे में बिल पास हो गया है। देखें ये खबर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मांतरण के जरिए करवाए जा रहे डेमोग्राफिक चेंज पर चिंता जताई है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून को और कड़ा करने के लिए विधानसभा में लाए गए विधेयक की चर्चा में सीएम ने कहा कि हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है। इसे लेकर आंख नहीं मूंद सकते। सीएम ने कहा, हम सभी को आने वाले समय के बारे में विचार करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा, ऊपरी शिमला के रोहडू, रामपुर, आनी, बंजार आदि इलाकों में जो हालात बन रहे हैं उससे सतर्क होने की जरूरत है। परोक्ष रूप से संकेत करते हुए कहा कि हमें ये देखना होगा प्रति शुक्रवार और रविवार को लोग कहां जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है, इसे देखना चाहिए। सीएम ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 2006 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया था। मौजूदा सरकार ने वर्ष 2019 में इसमें संशोधन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, उनके पास धर्मांतरण को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वे चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद भी लोगों के नाम नहीं बदले जा रहे, वह हिंदू धर्म में मिलने वाले लाभ भी ले रहे हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों का इनकम टैक्स सरकार के बजाय खुद विधायकों द्वारा भरे जाने को लेकर बिल सदन में रखा। इसे बिना आपत्ति के पारित भी कर दिया गया और कांग्रेस ने भी इस पर समर्थन किया। देखें ये खबर। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों का इनकम टैक्स सरकार के बजाय खुद विधायकों द्वारा भरे जाने को लेकर बिल सदन में रखा। इसे बिना आपत्ति के पारित कर दिया गया और कांग्रेस ने भी इस पर समर्थन किया। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला पहले ले लिया था, लेकिन मॉनसून सत्र में इसे पारित करके लागू किया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विधेयक को सदन में पेश किया, कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूछा कि प्रतिमाह कितना टैक्स विधायकों को भरना है, यह मुख्यमंत्री बताएं, और जो अतिरिक्त आय विधायकों की है वह भी अलग से टैक्सेबल होगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार हर साल 2 करोड़ 27 लाख इनकम टैक्स विधायकों का भरती है। अब विधायकों को अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा। ओल्ड पेंशन के मसले पर सदन से विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सारी स्थिति स्पष्ट की। सदन में हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ओल्ड पेंशन के मसले पर सदन से विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सारी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जब एनपीएस को लागू करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, तब केंद्र सरकार से 292 करोड़ भी बदले में लिए थे। अब 20 साल बाद ये मामला उठाया जा रहा है। 2012 से 2017 तक कांग्रेस दोबारा सत्ता में रही, तब भी कुछ नहीं किया। ये ओपीएस तो चल रहा था, बंद कब हुआ? हमने तो बंद नहीं किया। और पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को बंद करके एनपीएस शुरू करने वाली कोई अगर सरकार थी, कोई स्टेट थी, तो हिमाचल प्रदेश की थी। और सरकार कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज तक के इस हिमाचल प्रदेश में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह का ये निर्णय था। एमओयू ने साइन किया,
और 2004 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई और उसकी एवज में जो केंद्र से आपको स्टेट के लिए जो इंसेंटिव मिलने थे वो इंसेंटिव भी लिए, पैसा भी लिया 292 करोड़ रुपीस, वो फिगर जो बताई गई। उस वक्त ना कर्मचारियों ने सोचा इस पर, ना ही कांग्रेस पार्टी ने सोचा। आज जो विधानसभा में शोर मचा रहे हैं, इनमें से कई उस वक्त कैबिनेट में भी थे। 2022 में क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए अब राजनीति हो रही है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर्मचारियों को यूज किया जा रहा है। कुछ नेताओं ने ही इन कर्मचारियों के साथ चर्चा कर ये धरना प्लान करवाया। कर्मचारी मिसयूज हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा वह कर्मचारियों का सम्मान करते हैं और उनकी मांगों पर और बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए हाई पावर कमेटी इस मसले का रास्ता निकालने के लिए बनाई गई है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां ऐलान तो कर दिया लेकिन दी नहीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके नहीं दी जा सकती। राज्यों से गया पैसा मार्केट में लगा है और इस स्कीम से बाहर निकलने का जिक्र एमओयू में है ही नहीं। यदि ऐसा था तो साइन करती बार कम से कम ये क्लॉज ऐड करवा लेते। महज नोटिफिकेशन करके ओपीएस लागू नहीं हो सकती। और जो कर्मचारियों का जो पैसे का जो शेयर जो मार्केट में इन्वेस्टेड है, पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पैसा अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे को हम वापस नहीं दे सकते हैं और ना ही उस एमओयू में जिक्र है, ना ही इस प्रकार का प्रावधान है। ये तो हमने नहीं किया, ये तो उन्होंने उस वक्त जब एमओयू पर साइन किया उस वक्त देखना चाहिए था कि अगर आने वाले समय में हमको अगर ओपीएस को फिर से लागू करना है तो उसमें ओल्ड पेंशन बहाली पर सदन के भीतर और बाहर शनिवार को जमकर उबाल देखने को मिला। बाहर कर्मचारी गरजे तो भीतर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष शुरुआत से ही आक्रामक मुद्रा में नजर आया। देखिए कैसा रहा माहौल। ओल्ड पेंशन बहाली पर सदन के भीतर और बाहर शनिवार को जमकर उबाल देखने को मिला। बाहर कर्मचारी गरजे तो भीतर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष शुरुआत से ही आक्रामक मुद्रा में नजर आया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विधायक आशा कुमारी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव की जगह प्रश्नकाल को चलाना चाहते थे। उन्होंने जरूरी प्रश्न का हवाला देकर विपक्ष की इस मांग को टालने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। जब सीटों पर खड़े होने से बात नहीं बनी तो तमाम सदस्य सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को सीट पर वापस लौटने की बात कही। इसके बाद सदस्य सीटों पर लौटे जरूर, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी न मिलने की वजह से दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच लगातार नारेबाजी होती रही और बार बार अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने शोरगुल के बीच ही प्रश्नकाल को शुरू कर दिया। जिन विधायकों के सवाल लगे थे और वो सीट पर नहीं थे, उन्हें अनुपस्थित करार देते हुए अध्यक्ष आगे बढ़ते गए। सरकार के वादे पूरे न होने से नाराज करुणामूलक आश्रित शनिवार को विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। हुजूम में विधानसभा की तरफ से बढ़ रहे करुणामूलकों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुट गए। सरकार के वादे पूरे न होने से नाराज करुणामूलक आश्रित शनिवार को विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। हुजूम में विधानसभा की तरफ से बढ़ रहे करुणामूलकों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुट गए। करुणामूलकों ने विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान करुणामूलकों ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां देने और पॉलिसी में संशोधन करने की बात कही। करुणामूलकों ने परिवार की सालाना आय 62,500 रुपए की शर्त को हटाने की भी मांग की। इस शर्त की वजह से करुणामूलकों की नियुक्तियां तृतीय श्रेणी में नहीं हो पा रही हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया, करुणामूलक संघ को भूख हड़ताल पर बैठे हुए 380 दिन का समय बीत चुका है और निरंतर यह आंदोलन शिमला के कालीबाड़ी के समीप चल रहा है। इसके बाद करुणामूलक संघ ने शनिवार को मानसून सत्र पर विधानसभा का घेराव किया। इसमें हजारों की संख्या में करुणामूलक आश्रित परिवारों सहित सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है, ये आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है।
प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में वर्ष 2020 में नियुक्त किए गए 338 सीएचओ को आउटसोर्स पर भर्ती किया गया था। ये सीएचओ एक निजी कंपनी की तरफ से आउटसोर्स पर रखे गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से अब 880 पदों पर दोबारा सीएचओ की भर्ती करवाई जा रही है, मगर अब एक और पेंच भी फंस गया है। क्या है नया पेंच, आइए देखते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में वर्ष 2020 में नियुक्त किए गए 338 सीएचओ को आउटसोर्स पर भर्ती किया गया था। यह सीएचओ एक निजी कंपनी की तरफ से आउटसोर्स पर रखे गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से अब 880 पदों पर दोबारा सीएचओ की भर्ती करवाई जा रही है। यह भर्ती अनुबंध आधार पर करवाई जाएगी। ऐसे में पहले से नियुक्ति सीएचओ आउटसोर्स पर ही रहेंगे। अगर इन सीएचओ को अनुबंध पर आना है तो उन्हें दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह जानकारी विधायक पवन काजल की तरफ से पूछे गए जवाब में दी गई है। विधायक पवन काजल ने सवाल उठाया था कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में एचएलएल द्वारा सीएचओ की भर्ती ब्रिज कोर्स करने के बाद विभिन्न केंद्रों में 693 सीएचओ तैनात किए गए थे। इसके अलावा क्या सरकार एनएचएम के माध्यम से अब 800 पदों पर सीएचओ की भर्ती करवा रही है? क्या सरकार के पास पहले से भर्ती सीएचओ को बिना परीक्षा के भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है? प्रदेश में पुलिस ने खनन माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में खनन माफिया के ठिकानों पर छापेमारी कर 1 से 12 अगस्त तक अवैध खनन के 477 चालान किए हैं। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश भर में पुलिस ने खनन माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में खनन माफिया पर ठिकानों पर छापेमारी कर 1 से 12 अगस्त तक अवैध खनन के 477 चालान किए हैं। पुलिस ने अवैध खनन करते पकड़े वाहनों से 26,11,650 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 1 से 15 अगस्त तक खनन माफिया के खिलाफ प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया गया है। विशेष अभियान के तहत 1 सप्ताह के पूरा होने पर पुलिस द्वारा खनन माफिया के खिलाफ 7 अगस्त तक सख्त कार्रवाई की गई है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 1 से 12 अगस्त तक अवैध खनन के 477 चालान किए हैं, जिसमें से 434 चालान कंपाउंड करके 26,11,650 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है, जबकि शेष 43 चालान कोर्ट में भेजे गए हैं। पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान अवैध खनन में शामिल 345 वाहनों को पकड़ा है, जिनमें 210 ट्रैक्टर, 115 टिप्पर, 15 पिकअप, 2 ट्रक और 3 जेसीबी शामिल है। अवैध खनन में पकड़े जा रहे वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पुलिस थानों में अब अधिक वाहन रखने के लिए जगह नहीं बची है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रदेश में लोक अदालत ने निपटाए 24,008 मामले, कुल 48,354 केसों पर सुनवाई, 69.32 करोड़ मुआवजा बांटा। लाहौल स्पीति के यूनम पर्वत पर लहराएगा 280 फुट तिरंगा। हिमाचल, झारखंड, केरल के युवा एक साथ मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। चंबा में रास्ते में फंसे लंगर के राशन से लदे ट्रक। भरमौर में प्रांगला नाले में बाढ़ से बही सड़क ठीक न होने से बढ़ी दिक्कत। रिवालसर में करंट से पूर्व सैनिक की मौत। सिध्यानी में मशीन टोका पर घास काटते वक्त दर्दनाक हादसा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।